एक समय की बात है, विलोब्रुक के शांतिपूर्ण शहर में एलिजा नाम की एक दयालु महिला रहती थी। एलिजा पूरे शहर में अपनी उदारता, करुणा और अटूट सकारात्मक भावना के लिए जानी जाती थी। वह अपना अधिकांश दिन जरूरतमंदों की मदद करने में बिताती थी, चाहे वह स्थानीय आश्रय में स्वयं सेवा करना हो, किराने की खरीदारी में बुजुर्गों की सहायता करना हो या बस कठिन समय से गुजर रहे लोगों की बात सुनना हो। अतीत में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद एलिजा ने हमेशा दुनिया में सुंदरता को देखने का विकल्प चुना और लोगों की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास किया। एक चमकदार धूप वाली सुबह, जब एलिजा भोजन और आपूर्ति देने के लिए स्थानीय अनाथालय की ओर जाने के लिए शहर के चौक से गुजर रही थी, त्रासदी हुई। हवा के अचानक झोंके ने एक भारी सड़क चिन्ह को गिरा दिया, जो सीधे एलिजा की ओर गिरा। एक पल में ही उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया, जब संकेत ने उस पर जोरदार प्रहार किया। भयभीत होकर घटनास्थल की ओर दौड़े शहरवासियों ने एलिजा को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा। उसकी दयालु आंखें बंद थीं और उसके माथे से खून की धार बह रही थी। दुर्घटना की खबर तेजी से पूरे विलोब्रुक में फैल गई और शहरवासी तबाह हो गए। एलिजा जैसे अच्छे और निस्वार्थ व्यक्ति का इतना भयानक भाग्य कैसे हो सकता है? वे इस सदियों पुराने सवाल से जूझ रहे थे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अपने दुख के बावजूद शहरवासी एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आए और अस्पताल के बाहर निगरानी रखी, जहां एलिजा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एलिजा बेहोश रही। उसका भविष्य अनिश्चित था। डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उसकी चोटें गंभीर थीं। पूरे शहर ने अपनी सांसें रोक लीं, किसी चमत्कार की उम्मीद में जो उनकी प्यारी एलिजा को उनके पास वापस लाएगा। इस बीच शहरवासियों ने एलिजा द्वारा सिखाए गए दयालुता और करुणा के कार्यों को जारी रखा, जिससे उसकी भावना उनके दिलों में जीवित रही। एक रात जब शहर तारों की चादर के नीचे सो रहा था, एक अजीब घटना घटी। एलिजा का अस्पताल का कमरा नरम, चमकती रोशनी से भरा हुआ था, जो उसके शांत रूप के चारों ओर एक गर्म और आरामदायक आभा बिखेर रहा था। इस अलौकिक चमक के बीच एलिजा के बिस्तर के नीचे एक आकृति दिखाई दी। यह एक रहस्यमय प्राणी था, जो चांदी और सोने के झिलमिलाते लबादे में छिपा हुआ था, जो प्राचीन ज्ञान और गहन शांति की भावना बिखेर रहा था। आप कौन हैं? एलिजा ने पूछा। जब उसने रहस्यमय आगंतुक को देखने के लिए अपनी आंखें खोली तो उसकी आवाज हल्की सी फुसफुसाई थी। मैं स्वर्ग का दूत हूँ, एलिजा, प्राणी ने उत्तर दिया। उसकी आवाज हल्की हवा की तरह थी। मैं आपको एक विकल्प, दुख की प्रकृति और आप जैसे अच्छे लोगों के जीवन में इसकी भूमिका को समझने का मौका देने आया हूँ। जब दिव्य प्राणी सभी चीजों के अंतर संबंध, मानव अस्तित्व की टेपेस्ट्री के माध्यम से बुनी गई खुशी और दुख की जटिल सिम्फनी के बारे में बात कर रहा था, तब एलिजा ने ध्यान से सुना। उसने सीखा कि सबसे शुद्ध हृदयों को भी कभी कभी पीड़ा का भार उठाना पड़ता है, सजा या परीक्षण के रूप में नहीं, बल्कि विकास और परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में। आपने अपने जीवन में बहुत प्यार और करुणा दिखाई है, एलिजा, आगे कहा गया। लेकिन अब आपके सामने एक विकल्प है। आप सेवा और दयालुता की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उस दुनिया में लौट सकते हैं जिसे आप जानते हैं, या आप इस सांसारिक स्तर को पार कर सकते हैं और दर्द और पीड़ा से मुक्त होकर अस्तित्व के एक उच्च क्षेत्र को अपना सकते हैं। एलिजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपने सामने निर्णय की विशालता से जूझ रही थी। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिनकी उसने मदद की थी, जिन जिंदगियों को उसने छुआ था, और उस अधूरे काम के बारे में सोचा जो अभी भी बाकी था। और फिर भी उसका एक हिस्सा दिव्य सत्ता द्वारा वादा की गई शांति और शांति के लिए तरस रहा था। एलिजा ने कांपती आवाज में कहा। उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया।
मैंने वापस लौटने का फैसला किया है ताकि उस दुनिया में प्रकाश और आशा फैलाना जारी रख सकूं जिसे इसकी सख्त जरूरत है। खुशी और दुख दोनों को गले लगाने में मुझे अपने अस्तित्व का सही अर्थ मिलेगा। और उन शब्दों के साथ दिव्या ने समझ में सिर हिलाया। उसका उज्जवल रूप उस नरम चमक में मिश्रित हो गया जो एलिजा के बिस्तर के चारों ओर घिरा हुआ था। जैसे ही एलिजा की पलकें खुली, कमरे में शांति की गहरी अनुभूति हुई। उसकी निगाहें एक नई स्पष्टता और उद्देश्य से जगमगा उठी। इसके बाद के दिनों में एलिजा ने उल्लेखनीय सुधार किया, जिससे शहरवासियों को बहुत खुशी और आश्चर्य हुआ। उसके मृत्यु के करीब के अनुभव ने उसे शब्दों से परे कई मायनों में बदल दिया था, जिससे उसमें कृतज्ञता की गहरी भावना और जीवन की सुंदरता और नाजुकता के बारे में जागरूकता बढ़ गई थी। जैसे ही एलिजा दूसरों की मदद करने के अपने काम पर लौटी, शहरवासी उस उज्ज्वल ऊर्जा से आश्चर्यचकित हो गए जो उसके अस्तित्व से निकलती हुई प्रतीत होती थी। वह आशा और प्रेरणा की किरण बन गई थी, विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना के लचीलेपन का एक जीवित प्रमाण। और इसलिए विलोब्रुक शहर ने एक मूल्यवान सबक सीखा जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया, कि जीवन की टेपेस्ट्री में खुशी और दुख दोनों के साथ गुना हुआ। अच्छाई का सबसे सच्चा उपाय दुख की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि दुख की अनुपस्थिति में निहित है। करुणा और प्रेम की अटूट रोशनी जो सबसे अंधेरे समय में भी चमकती है। और इस प्रकार अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं? इस सदियों पुराने सवाल का जवाब एलिजा की असाधारण यात्रा में मिला, जिनकी अटूट भावना और निस्वार्थ प्रेम ने उन सभी के दिलों को छू लिया जो उन्हें जानते थे, और हमेशा के लिए अधिक समझ और सहानुभूति की दिशा में रास्ता रोशन कर दिया। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर जीवन के रहस्यों को समझने के लिए संघर्ष करती है। विलोब्रुक के नगरवासी आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि एलिजा ने पहले से भी अधिक समर्पण और जुनून के साथ अपना काम जारी रखा। उनकी उपस्थिति से उनके आसपास के लोगों में एक चिंगारी भड़क उठी। दयालुता और उदारता के प्रेरणादायक कार्य हुए जो एक सौम्य लहर की तरह समुदाय में फैल गए। एक दिन थॉमस नाम का एक युवा लड़का, जिसने एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था, खुद को एक चौराहे पर पाया। अपने नुकसान को समझने और उस दर्द से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था जो उसके युवा दिल पर भारी पड़ रहा था। एलिजा ने लड़के की आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए एक गर्म मुस्कान और एक सौम्य स्पर्श के साथ उसके पास पहुंची, जिससे उसे सांत्वना मिली जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। कभी कभी थॉमस, जीवन हमें अपनी रोशनी की ताकत दिखाने के लिए अंधेरे की गहराई में फेंक देता है, एलिजा ने समझाया। उसकी आवाज सहानुभूति और समझ से भरी हुई थी। यह सबसे गहरे दुख के क्षणों में है कि हम अपनी आत्मा की सच्ची ताकत और हमारे दिलों की चंगा करने और प्यार करने की असीम क्षमता का पता लगाते हैं। थॉमस ने एलिजा की बातें ध्यान से सुनी। उसे लगा कि उसके भीतर आशा की किरण जगने लगी है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उसने खुद को एलिजा की ओर आकर्षित पाया। उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता से सीखा और धीरे धीरे उपचार और नवीकरण की संभावना के लिए अपना दिल खोला। साथ में एलिजा और थॉमस ने आत्मखोज और विकास की यात्रा शुरू की, जिससे दोस्ती और आपसी समर्थन का गहरा बंधन बना जो उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों से परे था। अपने साझा अनुभवों और बातचीत के माध्यम से उन्होंने सीखा कि सबसे महान उपहार अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आते हैं, और सच्ची लचीलापन दर्द की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि खुले दिल से इसका सामना करने के साहस में निहित है। जैसे जैसे समय बीतता गया, एलिजा के मार्गदर्शन में थॉमस खिल उठा। उसकी एक बार धुंधली नजर अब नए उद्देश्य और आशा के साथ उज्जवल हो गई। विलोब्रुक के नगरवासियों ने उस युवा लड़के के भीतर होने वाले परिवर्तन को देखा, जो कि एलिजा की वापसी के बाद से उनके स्वयं के जीवन में आए गहन परिवर्तनों को दर्शाता है।
और इस प्रकार विलोब्रुक शहर प्रकाश और करुणा का प्रतीक बन गया, एक ऐसा स्थान जहां सदियों पुराने प्रश्न कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसका उत्तर इस सरल लेकिन गहन सत्य में मिला कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मानवीय भावना दर्द और पीड़ा से ऊपर उठने, आत्मखोज और विकास की यात्रा को अपनाने और दुनिया को प्यार और दयालुता की स्थायी रोशनी से रोशन करने की शक्ति है। जब एलिजा और थॉमस साथ साथ खड़े थे, डूबते सूरज को देख रहे थे जो आकाश को सोने और लाल रंग में रंग रहा था, वे अपने दिल में जानते थे कि जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया था, उन्होंने केवल उनके बंधन को मजबूत करने और जटिल के बारे में उनकी समझ को गहरा करने का काम किया है। खुशी और दुख का नृत्य जो अस्तित्व के ताने बाने में बुनता है। और इसलिए विलोब्रुक शहर में, जहां एक बार अंधेरे ने आशा की रोशनी को खत्म करने की धमकी दी थी, एक नई सुबह का उदय हुआ जो दो आत्माओं की अटूट भावना से प्रेरित थी, जिन्होंने सीखा था कि जीवन की टेपेस्ट्री में पीड़ा का हर धागा है लचीलापन, करुणा और प्रेम के धागों से बुना हुआ सौंदर्य और अनुग्रह की एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण करता है जो मानवीय समझ की सीमाओं से परे है।